गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सटीक विश्लेषण करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2022 का। देखिए, स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सटीक, और बाकी जो आयोग की आंसर शीट है वो तो फाइनल रहेगी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सटीक विश्लेषण 2022 प्रीलिम्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए है और पहला क्वेश्चन है कि एटलस और अक्ष के मध्य में पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, नेट पर भी देखिए, आप देख सकते हैं, स्नोवियल जोड़ के नाम से जाना जाता है किसे, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को। साथ ही साथ दोस्तों, जो भारतीय, देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, आपको बताया भी, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो फंसे हुए हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो दोस्तों जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये भोपाल में स्थित है। वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखें वर्ष 1988 में स्थित है, 1988 में निर्मित, और वर्ष 1988 के अलावा भोपाल में ये क्या है, स्थित है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता, उसे इकोटोन के नाम से जाना जाता है। इकोटोन कहा जाता है दो संक्रमण पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को। नेक्स्ट, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को किसके लिए विकसित किया गया है। दोस्तों, ये कीट प्रतिरोधी, देखिए सबसे पहले जो बीटी कपास है, बीटी कॉटन है, ये वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ किया गया था, और उसके बाद ही दोस्तों बीटी बैगन का प्रारंभ किया गया, क्योंकि ये एक कीट प्रतिरोधी क्या है, फसल है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो भारत में देखिए कुल 4 क्या है, जैव विविधता के तप्त स्थल है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें दोस्तों क्या है, पश्चिमी घाट। याद रखेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट जो है ये क्या है, तो जैव विविधता तप्त स्थल के रूप में। नेक्स्ट, मनुष्यों में देखिए कौन सा विटामिन जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में और लास्ट में फाइब्रिनोजेन में बदलने का काम करता है। दोस्तों, ये है विटामिन के। याद रखेंगे, विटामिन के को ही क्या कहा जाता है, तो दोस्तों विटामिन जो है, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। वायु की गति का मापन किस में किया जाता है। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस थे, इस बार का जो पेपर है, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे 90 आ रहे हैं या मेरे 4-5 ही क्वेश्चंस गलत हैं, तो आप ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर जो है वो भी होती है। जब पेपर थोड़ा सरल आता है तब कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में भी आकर जो है वो हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस वजह से लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, और अपने जो है वही ध्यान दें कि हमारा क्या कितना सही, और ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, इस बात से निश्चिंत रहें। जो जितना लास्ट टाइम गया था, एक मैं कट ऑफ का भी अलग से एक वीडियो बनाकर लेके आने वाली हूँ आपके लिए, जल्दी वो आज शाम तक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस थे, ये एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। जैसे बैरोमीटर है, ये किसका मापन करता है, दाब का करता है। हाइग्रोमीटर दोस्तों ये आर्द्रता करता है। थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है। दोस्तों, एनीमोमीटर के द्वारा जो है वो वायु की गति का मापन किया जाता है। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में एटाई रोग का कारण बनता है। तो देखिए, यदि आपको याद होगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये नाइट्रेट के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पारे के कारण दोस्तों मिनी माता रोग होता है। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर 2, तो जिनको भी कैडमियम याद ना हो तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, जो फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर है, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर को ही क्या किया गया है, आप याद रखें एफपीओ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऐसा जो चिन्ह बनाया गया था कि जो रिबन टाइप का था, है ना, कि बीच में एफपीओ, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का जो है ये रिबन बना हुआ था, ये क्या है, एफपीओ का चिन्ह है प्रसंस्कृत फलों के उत्पाद के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में कोयले की सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, कई बुक्स में जो है वो चौथा लिखा हुआ है, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें इसका आंसर चौथे से बदलकर 3 हो चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कई लोग हैं जो है वो चौथा दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों तीसरा है, तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यदि आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए बुरहानपुर जो है वो केले का उत्पादन करता है और यही जो है वो खंडवा से अलग होकर बना था और खंडवा खरगोन को सुनहरा जिला कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बुरहानपुर। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ऐसी भी अपनी देखिए जो बुद्धि बल का प्रयोग करके आप ऐसे भी आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट, लाडली बहना योजना दोस्तों ये तो 5 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई थी और 1000 रुपए प्रति बहना को पर मंथ में मिलेगा। जो खुटिया पटेल है ये किस रूप में संबोधित किया जाता है? दोस्तों सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति का देखिए जो आदर व्यक्ति है, जैसे भीलों का प्रसिद्ध क्या है, भीलों का जो संबोधन है, प्रिय संबोधन, वो है मामा। ठीक उसी प्रकार से सहरियाओं का है खुटिया पटेल। नेक्स्ट, यदि आयुष की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है, मात्र 94 है ना। आप याद रखें कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो मात्र 94। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो कि 1989-90 में बनी थी, सरला ग्रेवाल। ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए ये मैंने दोस्तों ऑब्जेक्टिव, जब हम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे यूनिट 5th के, तब वहां पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने बताया था कि 1000 जो जनसंख्या है वो ग्राम पंचायत के लिए, 5000 जनसंख्या दोस्तों जनपद पंचायत के लिए और 50,000 जो है वो जिला पंचायत के लिए आवश्यक होती है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों? 3 बार। याद रखेंगे 77, 80, 92। ये आप याद रखें। वर्ष 2000 देखिए वर्ष 3 बार जो है वो लग चुका है, 1977, 1980 और 1992 में। राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। क्वेश्चन को जिन्हें ध्यान से पढ़ा होगा उन्होंने मुख्यमंत्री लगाया होगा और ऊपर ही पढ़कर आंसर जिसने राज्यपाल लगा दिया होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम पूछा है दोस्तों। जो बुक में लिखा हुआ है, कई बुक में लिखा हुआ है 5 सदस्य होते हैं, तो 1+4 लगा दिया होगा, तो इसलिए आंसर जो है कुछ लोगों ने 4 लगा दिया। लेकिन जो नया संशोधन अधिनियम आया था दोस्तों इसके अनुसार जो राइट आंसर है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, 5। कितना? पिछड़ा वर्ग आयोग में अशासकीय सदस्य कितने हैं? 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जब मुख्यमंत्री नहीं रहता है तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो मुख्यमंत्री स्वयं ही क्या करता है कि एक नाम निर्दिष्ट मंत्री को ही बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नाम निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बड़ा ही देखिए, कुछ लोग जो है वो ऑप्शन नंबर सी और इसमें डी आ रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन, जो कथनों का विश्लेषण करना है कि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को क्या करती हैं? तो प्रोत्साहित करता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है दोस्तों, ये भी सही है। और एक देखिए कुछ लोग जो है वो डी दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि कथन ए जो है वो 2 की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। और दोस्तों 1-2 क्वेश्चन जो है 100% कोई भी सटीक विश्लेषण नहीं कर सकता और 1-2 क्वेश्चन का जो फर्क है आपको देखने को मिलेगा आयोग की आंसर शीट से, क्योंकि आयोग जो है वो हमारा आयोग ही है। दोस्तों संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 315 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सतर्कता आयोग की बात की गई थी पहले वाले क्वेश्चन में। दोस्तों सतर्कता आयोग जो है वो उसका गठन 1964 में किया गया था और इसी के लिए जो के संथानम समिति गठित हुई थी 1962 में गठित हुई थी और इसने ही कहा था कि सतर्कता आयोग जो है वो बनाना चाहिए। तो के संथानम की अध्यक्षता में सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी हमने यूनिट 5th के ऑब्जेक्टिव में पढ़ा हुआ था। महालेखाकार, देखिए नियंत्रक और महालेखाकार के जो वेतन भत्ते हैं और सेवा शर्तें हैं वो कहाँ पर निर्दिष्ट है? तो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे दोस्तों वो कैग हो, इन सब के जो सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ते हैं ये अनुसूची 2 में वर्णित की गई है। ये आप याद रखें। 3 में क्या कहा गया है? शपथ की बात की गई है और 2 में क्या बात की गई है? तो दोस्तों वेतन एवं भत्तों के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया, तो 1 फरवरी वर्ष 1994 को जो है वो निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता। तो देखिए जो विधानमंडल का सदस्य है ये क्या नहीं हो सकता, तो दोस्तों ये सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए बिल्कुल बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, सुमन बेरी आपको याद आ रहे होंगे। और भारत का जो प्रधानमंत्री क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है, तो संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है, और अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दोस्तों 16 अप्रैल वर्ष 1945 को एफएओ का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि 2017 से आरंभ सौभाग्य है ना, आपको याद आ रहा होगा कि 100 यूनिट बिजली 100 रुपए है ना, तो ये आप याद रखिए, ये विद्युत मंत्रालय की क्या है ये योजनाएं थी। दोस्तों ये इंडो अफ्रीका, ये जो इंडो अफ्रीका समिट की बात हो रही है, एक्सरसाइज की बात हो रही है, आप इसमें दिमाग लगा सकते थे कि जब एक्सरसाइज की बात हो रही है तो दोस्तों समुद्र होना चाहिए, और भोपाल तो वैसे भी कुछ लोगों ने आंसर लगा दिया, भोपाल इसका आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है, तो पुणे है। द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो पुणे में आयोजित की गई थी 2023 का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट, वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, इंदौर में आयोजित की गई थी जनवरी 2023 में, तो इंदौर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों मनोज पांडे जो है वो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर के महू में जाना पाव के पास में ही दोस्तों क्या किया जा रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए इसका जो राइट आंसर था 39 जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। यदि आपको ये बस पता होता कि रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है, मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है वो गलत है। यदि आपको जो यादविंद्र ट्रॉफी है या फिर जो शीश महल ट्रॉफी है, यदि आपको ये नहीं पता थे और सिर्फ आपको इतना पता था कि रंग महल जो रंगास्वामी कप है वो उसका संबंध हॉकी से है, और इसमें क्या दिया हुआ है, पोलो, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत। तो इसमें देखिए ये तो नहीं हो सकते, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि पूछा क्या गया कौन सा सही है या सुमेलित है, तो आप आंसर बी लगा सकते थे। नेक्स्ट, ई कॉमर्स का कौन सा आयाम जो है वो व्यापार के लिए क्या पूछा है, देश की सीमाओं से परे। यदि आपने सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ लिया होता तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा कि देश की सीमाओं से परे दोस्तों विश्वव्यापी पहुंच क्या करता है, ई कॉमर्स के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, रोबोट का फायदा नहीं है, वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकता है, तो ये तो भैया फायदा हुआ। खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल डेंटे जो है वो ज्वालामुखी में प्रयोग किया गया था। थकते नहीं और ना ही विश्राम करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन पे प्रोग्राम्स आधारित होते हैं और कोडिंग आधारित होते हैं, तो थकते नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, इसका आंसर सही है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया था, याद रखेंगे, एम्बापे को बूट और लियोनेल मेसी को जो है वो क्या दिया गया था, बॉल। नेक्स्ट, हॉकी खेल के लिए 2020 के लिए जो लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये याद रखें रोमेश पठानिया जी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि 43 क्वेश्चन कि सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। जो सोशल मीडिया अनुकूलन है कि सोशल नेटवर्क के द्वारा आसानी से प्रसार करना, जो सोशल नेटवर्क है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि सोशल मीडिया का उपयोग क्या हो रहा है कि सोशल नेटवर्क का प्रयोग करके आसानी से क्या कर रहे हैं, हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषता है साइबर सुरक्षा की, तो अनुपालन, आंतरिक खतरों से रक्षा भी करता है, खतरे की रोकथाम भी करता है, तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो शॉटकी डायोड है दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, तो उच्च गति की स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस का सटीक वर्णन बैठता है,
ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस होता है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ में जितनी भी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट योजनाएं चल रही हैं, जो भी पॉलिसी वगैरह हैं, उनको लोगों तक या जनता तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखें, ई गवर्नेंस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब कि जितना भी जो सरकारी लेखा जोखा है। तो दोस्तों क्या होगा? तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक होल युग में पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती? तो जो अशुद्धि अंतःक्षेप है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक होल युग में पैदा करने के लिए नहीं किया जाता है। इस है ना, ये इंजीनियरिंग जो एमपीपीएससी का भी जो इंजीनियरिंग वाला एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? दोस्तों जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है? एआई का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक उदाहरण नहीं है? है ना, तो दोस्तों यदि हम बात करें जो वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिसा ये अमेजोन का है, सिरी भी है ना, कोर्टेना भी है, जो कोर्टेसा है ये नहीं है। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों जो लोग हैं ये क्या है? पक्षपात का स्रोत नहीं है। बाकी डेटा, एल्गोरिदम और क्षमता, अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग अलग एआई की अलग अलग क्षमता भी हो सकती है, एल्गोरिदम भी हो सकता है, डाटा भी हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? तो दोस्तों 27% के साथ मेघालय राज्य जो था, यहाँ पर क्या था? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी, और नागालैंड में सबसे कम। नेक्स्ट, लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारे देश में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क के भंडार है, ये सही है। कर्नाटक में बेल्लारी लौह अयस्क की खान है, ये भी सही है। मयूरभंज जिला जो है वो उड़ीसा का है और लौह अयस्क उत्पादन करता है। लेकिन देश में 80% उड़ीसा और झारखंड नहीं करता, बल्कि कर्नाटक का भी जो है इसमें लौह अयस्क का योगदान है। तो 80% वाला ये गलत है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? तो गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग पूछा है, किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो देखिए दक्षिण पूर्वी देश, आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते थे कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, है ना, यहाँ पर जो है वो मेकोंग नदी बहती है, जबकि बांग्लादेश में नहीं बहती। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखें जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर स्थित है कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला दर जो थी वो महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है? तो याद रखें, देखिए केरल, मिजोरम, गोवा, यहाँ ये ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पर महिला या साक्षरता दर का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। सुंदरवन, दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित एक तटीय एवं ज्वारीय वन है। याद रखेंगे सदाबहार वन है, ज्वारीय वन है, कौन से? सुंदरवन। नेक्स्ट, जो 90 पूर्वी रिज है ना, ये किस महासागर में स्थित है? तो आप दोस्तों यदि दिमाग लगाते तो ये लगा सकते थे कि हमारा भारत का देखिए जो पूर्वी हिस्सा है, या पूरे मैप में देख सकते हैं जो पूर्वी हिस्सा है वो कहाँ पर है? हिंद महासागर। तो इसका आंसर क्या है? हिंद महासागर। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ किया गया? दोस्तों 9 अगस्त को, है ना, अगस्त दिवस के दिन भी मनाया जाता है। अगस्त 9 अगस्त को जो है वो अगस्त दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, पोथी पर जुगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। ये दोस्तों कबीर दास जी की, कबीर की ही क्या है ये दोस्तों? ये पंक्तियां हैं, याद रखें ना। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पवन ऊर्जा देखिए नवीकरणीय ऊर्जा है और दिनों दिन इसमें क्या हो रही है? क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है, तो ये तो सही है। गुजरात में पवन ऊर्जा का 22% है, ये भी सही है। तमिलनाडु में जो है वो देश की कुल क्षमता का 24%, ये सही है। देश में दोस्तों मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है पवन ऊर्जा में, ना कि 30वां, तो ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था कि देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती के नाम
किस नाम से पहचानी जाती थी? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बिहार में आता है। और जो राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने ही लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को इस प्रथा के बारे में बताया था कि जहां पर नील की खेती ही जो है वो बिहार के चंपारण में की जाती थी। और सबसे पहले गांधी जी ने यहीं पर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। तिनकठिया प्रथा कि 3/20 भाग पर नील की खेती को करना ही तिनकठिया प्रथा कहलाता है। परमहंस मंडली की स्थापना दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई में हुई थी। ये देखिए जो दादोबा पांडुरंग हैं, ये आप याद रखें, इससे संबंधित थी। कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में। एशिया का कौन सा देश जो है वो स्थल रुद्ध या फिर लैंडलॉक देश नहीं है? दोस्तों याद रखेंगे, थाईलैंड। क्या होगा? थाईलैंड। नेपाल, लाओस और भूटान है, जबकि थाईलैंड जो है वो लैंडलॉक देश नहीं है। नेक्स्ट, तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है? दोस्तों अल बरूनी। कौन है? याद रखें, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से जिसे जाना जाता है वो कौन है? तो जिसके लेखक कौन है? अल बरूनी। तहकीक हिंद को ही किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, बुक का नाम है। प्रार्थना समाज की स्थापना, देखिए डायरेक्ट जो है वो स्थान ना पूछकर क्या पूछ लिया गया है? राज्य पूछ लिया गया है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो कब की गई थी दोस्तों? तो 1867 में की गई थी। और कहां पर? तो मुंबई अर्थात महाराष्ट्र राज्य में की गई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में, तो बघेलखंड में दोस्तों देखिए लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये तो सही है। मालवा के पठार में काली गहरी मिट्टी पाई जाती है। गेहूं का कटोरा कहा जाता है या गेहूं की टोकरी कहा जाता है मालवा का पठार। उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन लाल पीली मिट्टी की उर्वरता सबसे ज्यादा होती है? तो नहीं, जलोढ़ मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है, 2 जो है वो गलत है। परंपरा के अनुसार अलवर और नयनारों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों देखिए ये भक्ति आंदोलन की बात हो रही है। और 12 जो अलवर थे वो 12 और नयनारों की संख्या 63। मैग्नीज के भंडार, आपको भरवेली याद आ रहा होगा, भरवेली खदान जो है कहाँ पर दोस्तों? बालाघाट में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखिए सिद्धू और कानू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं नहीं है पूछा गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो अजंता जो है, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी, बौद्ध गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं धार में है, बौद्ध चित्र के प्राण कहे जाते हैं, तो ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? याद रखें, बौद्ध धर्म से। और बलसार की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि जो सांची है ये बौद्ध गुफाएं नहीं है, है ना, ये बौद्ध स्थल है, गुफाएं नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है? तो दोस्तों यदि हम बात करें तो मुरैना और दतिया जिले का तापमान ज्यादा रहता है ना कि कम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीना किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये भी मैंने एमपी में आपको पढ़ाया हुआ था कि भालकुंड जलप्रपात जिसे राहतगढ़ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, ये बेतवा की सहायक नदी बीना पर ही स्थित है। कहां पर? सागर जिले के राहतगढ़ में। याद रखिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? जो बीना और धसान है ये बेतवा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों देखिए हर जगह नहरें नहीं हो सकती, हर जगह तालाब नहीं हो सकते, हर जगह झीलें नहीं हो सकती। दोस्तों जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में वो होती है कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा। अठरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी जो है वो गहरी कंदराएं बनाती है? तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते थे कि जो अखरानी की पहाड़ियां हैं दोस्तों ये कहां पर है? बड़वानी में है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए चंबल, सोन और कैंप तो बहती नहीं है, कौन सी नदी बहेगी? नर्मदा नदी बहेगी। तो आप इसको ऐसे आंसर लगा सकते थे। लौह अयस्क के संबंध में कौन सा स्थान मध्य प्रदेश का सही नहीं है? लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, पहला ऑप्शन ही जो है वो गलत है ना। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा जिला प्राप्त होता है? दोस्तों मंडला। कौन सा? मंडला। देखिए दक्षिण में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और दक्षिण से जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये 2020 का क्वेश्चन आया हुआ था और उन्होंने उससे रिलेटेड ही अभी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंडला। नेक्स्ट, सुमेलित करना है देखिए और बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो बारना परियोजना दोस्तों नर्मदा की सहायक बारना पर ही रायसेन में स्थित है। कोलार परियोजना सीहोर में है। भोपाल में पेयजल की समस्या यहीं से दूर होती है।
सुक्ता परियोजना दोस्तों, सुक्ता परियोजना जो है ये खंडवा जिले में है, ना कि सुक्ता परियोजना बैतूल में है ना। तो ये गलत है, सुक्ता परियोजना खंडवा में है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार पुनासा कहाँ पर है, तो खंडवा में, हनुवंतिया टापू याद आ रहा होगा। किस जिले का वन घनत्व या वन क्षेत्र सर्वाधिक है, दोस्तों यदि हम बात करें तो किसके अनुसार पूछा गया है, प्रतिशत के आधार पर पूछा गया है, और सबसे ज्यादा है बालाघाट का, उसके बाद है श्योपुर का, उसके बाद है रतलाम। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका, श्योपुर होगा। इस बार का जो पेपर था ना तो बहुत ज्यादा टफ था और ना ही दोस्तों बहुत ज्यादा इजी था। और कोई आपसे, मैं फिर से कहूंगी, यदि आपसे ये कह रहा है कि मेरे कुछ ही क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। आयोग की आंसर शीट आएगी, अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। औद्योगिक विकास में विदेशी व्यापार का लाभ क्या होता है, जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी दोस्तों, वही तो है कि आज आप किसी भी चीज में देख लें कि जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा दोस्तों, डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा विकास होगा। नेक्स्ट, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो रिजर्व बैंक की, आरबीआई की स्थापना जो है, ये भी मैंने जो है आपको वित्तीय संस्थाओं वाले जो यूनिट 6 में आपको बताया हुआ था कि दोस्तों 1 जनवरी वर्ष 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 अप्रैल वर्ष 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट, ये कथन किसका है, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हो। ये कथन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, मुख्य न्याय, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज सकता है, तो ये कहा गया है 222 में कहा गया है, ये आप याद रखें। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट, नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये 2021 में भी आया हुआ था, लेकिन पूछा गया था कौन सी बैठक में, तो 5वीं बैठक थी, और 13 दिसंबर वर्ष 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, याद रखिए। निर्मल वर्मा पुरस्कार जो है ये दोस्तों भारतीय संस्कृति विभाग के द्वारा भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। 91वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करता है। लोकसभा और विधानसभा में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्री पर कुल लोकसभा सीटों का या विधानसभा सीटों का 15% ही हो सकता है। मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करता है। भूर सिंह जो भारत सिंह आए दोस्तों, ये लोगो जो है रोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया था और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखें। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत आई थी। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में और पूरी तरीके से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, महात्मा गांधी जी का कथन था। दोस्तों ढोकला कला का संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये एक विवाह से, देखिए ये मधुमक्खी की जो वैक्स है उससे या मोम से बनाई जाती है ढोकला कला, ये प्रमुखता छत्तीसगढ़ की है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एक कला है और मध्य प्रदेश के बैतूल के जो भारेवा आदिवासी जनजाति है उनके द्वारा की जाती है, लेकिन विवाह समारोह से जुड़ी सजावटी कपड़ा कला है, ये इसका आंसर नहीं है ना। नेक्स्ट, अशोक एवं उसकी 2 पत्नियों के या 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन जो है वो सांची स्तूप से ही मिलता है, याद रखेंगे। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र किस समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे, दोस्तों जबलपुर से द्वारिका प्रसाद जो मिश्र थे ये लोकमत और शारदा का क्या करते थे, प्रकाशन करते थे। स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सलावत, सादत खान और वंश गोपाल का संबंध इंदौर जिले से है। दोस्तों देखिए जो जनधन श्याम थे उनके ही परिवार के उनके ही बेटे हैं आनंद सिंह श्याम, जो कि गौड़ चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलचुरी शासक गांगे देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किसने किया है, दोस्तों अल बरूनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अल बरूनी के द्वारा किया गया है गांगे देव और उसकी राजधानी का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो
गलत है। तो दोस्तों साकेत रामायण संग्रहालय ओरछा में, प्रेमचंद्र उज्जैन में, मुक्ति बोध सागर में, दोस्तों तुलसी शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर, चित्रकूट में, ना कि भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, धर्मराजेश्वर स्मारक किस जगह स्थित है, किस नगर से संबंधित? दोस्तों ये मंदसौर में है, और मंदसौर का ही पुराना नाम क्या है, दशपुर। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, वो ना ज्यादा सरल था ना ज्यादा कठिन था, लेकिन जिसने ऊपर ऊपर पढ़ा है तो उसके लिए कठिन लगेगा, और जिसने थोड़ा सा जो है वो डिटेल में पढ़ा है, शांति के साथ विद कॉन्सेप्ट पढ़ा है, गहराई से पढ़ा, उसके लिए पेपर बहुत ईजी था। तो दोस्तों लगभग जिनके देखिए 75 से ऊपर आ रहे हैं वो मेंस की तैयारी में जुट जाए, और कट ऑफ की बात हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।